डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं जॉब नोटिफिकेशन और ये जॉब्स आई हैं EMRS, दैट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये स्कूल स्पेशली ST स्टूडेंट्स के लिए है और इनको कौन मैनेज करता है? ये आती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो उनके अंडर जो है वो ये स्कूल्स आती हैं। इंडिया में 700 से 800 के बीच में ये स्कूल्स हैं। स्टेट वाइज है, किसी स्टेट में काफी अच्छे, जैसे उड़ीसा में सबसे ज्यादा EMRS के स्कूल्स हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि TGT और PGT की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है और भर भर के वैकेंसीज है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, स्केल भी बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आप पहले चेक भी कर सकते हो कि अगर आपकी स्टेट में है फिर तो और भी अच्छी बात है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में ही काफी अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन फिर भी एक बार जरूर इसको गो थ्रू कर लेना। तो यहां पे पूरा का पूरा जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि क्या क्या इसके अंदर है। 23 ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट है, मैं पहले ही बता दूं, यहां पे मेंशन किया हुआ है 23 ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट है इसको फिल करने के लिए। लेकिन फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लें कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। TGT के लिए हो या PGT के लिए हो, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको इसकी, क्योंकि इसमें Tier 1 प्रीलिमिनरी, फिर Tier 2 मेंस है और फिर Tier 3 में आ जाता है आपका इंटरव्यू। तो आपके पास सिलेक्शन प्रोसीजर भी अच्छा खासा है और इवन आपको अच्छे से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट वही है कि सारी की सारी नॉलेज आपको यहां पे मैं दे देता हूं, कितनी फीस है, ईच एंड एवरीथिंग। तो 23 जो है वो लास्ट डेट है। यहां पे इसके अलावा जो है वो इसमें इस पेज पे मेंशन किया हुआ है फीस, और फीस देख के बहुत से स्टूडेंट्स हैरान हो जाएंगे, क्योंकि फीस यहां पे रखी गई है जो हमारे SC ST PWD उनके लिए तो है 500, चलो उनके लिए बनती है, लेकिन जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है जी 2500, मतलब 2000 एप्लीकेशन फीस, 500 प्रोसेसिंग फीस, 2500। मतलब मेरे को भी जब जैसे ही मैंने इसको देखा, वैकेंसी बहुत अच्छी है। TGT में भी तो काफी, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत अच्छी आई हैं। इंग्लिश, हिंदी, इनमें ज्यादा वैकेंसीज होती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस की सबसे ज्यादा वैकेंसीज, और PGT में भी कंप्यूटर साइंस की काफी अच्छी वैकेंसीज है। लेकिन यार ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार 2500 फीस बहुत ज्यादा है। मतलब देखो, पहले ही मेरे पास जॉब नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऊपर से एग्जाम को भरने के लिए इतनी फीस। इतने में तो, इससे कम में तो हम लोग पूरा कोर्स ही करवा देते हैं यार, पूरे गेट्स मेशर पे कोर्स हो जाते हैं इससे कम फीस में, तो जहां पे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के जॉब भी लग सकते हैं। और इन्होंने इतनी खासी जो है वो अच्छी खासी फीस रखी हुई है। चलो ठीक है जी, इनकी मर्जी, आप तो कह ही सकते हैं। बट ये देखो जी, यहाँ पे प्रिंसिपल की 225, PGT में 1460 है, TGT में 3962, ये सारे सब्जेक्ट्स की है। मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की आपको दिखा देता हूं। ये लो जी, यहां पे आपके पास जो PGT है, PGT में इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपके पास कितनी वैकेंसीज है PGT में। ये देखो जी, PGT में हमारे पास कंप्यूटर साइंस में लास्ट में लिखा हुआ है 11th नंबर में 154 वैकेंसीज है PGT कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए वो PGT के अंदर आता है। और दूसरा, अगर मैं TGT की बात करूं तो TGT में भी काफी अच्छी वैकेंसीज है 550, बाकी सारे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 550, तो बहुत अच्छा नंबर है। यहां पे ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अभी एलिजिबिलिटी आपको बताता हूं। बट TGT जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट, जिसमें BTech BCA वो वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो PGT है, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे B.Ed अगेन प्रेफरेबल है, अगर आपने अभी अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो बिना B.Ed के, लेकिन इन फ्यूचर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर प्रमोशन चाहिए फर्दर तो उसमें आपको B.Ed लगेगी। ठीक है, तो वो तो अगर आप एक बार जॉब स्टार्ट कर देते हो, सारा कुछ कर लेते हो, फिर धीरे धीरे अपना पार्ट टाइम जो है वो सारी चीजें कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास वैकेंसीज हो गई। अब उसके बाद पे स्केल, ऑब्वियसली पे स्केल भी काफी अच्छा है, PGT का काफी अच्छा पे स्केल है, और यहाँ पे आपका TGT का भी काफी अच्छा स्केल है। और जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बट फिर से नोट कर लो कि आपका सबसे पहले Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आपके पास जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर काफी अच्छा खासा है, तो बढ़िया तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है, PGT में आप देख लो जी, आपका प्रीलिमिनरी जो है ना Tier 1, उसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, पेडागोजी और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, और इवन जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस है यहाँ पे टोटल। और इसके अलावा लैंग्वेज में इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन है, और
हिंदी के भी 10 क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स का यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें आपके मिनिमम 40% होने चाहिए, तभी आपके ऊपर के जो 5 सेक्शन है चेक होंगे। मतलब ये 5 सेक्शन आपके मेन कैटेगरी में आएंगे जहां पे आपकी टीयर 2 में जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन ये वाला जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर इसमें 40% ले लोगे तब जाके आपका, मतलब इसमें से 8 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आपके ये वाले चेक होंगे, नहीं तो ये चेक ही नहीं होंगे, मतलब यहीं से रेस से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए कुल मिला के सारा ही जरूरी है। और यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट का आपका पूरा का पूरा पेपर है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो ये भी भैया ध्यान में रखना सारी बातें कि अच्छा खासा इन्होंने जो है वो पेपर पैटर्न रखा हुआ है। और इसके बाद प्रीलिमिनरी के बाद जो आपका मेंस होगा, मतलब टीयर 2 होगा, जो पहले क्वालिफाई करेंगे उसके बाद इसमें आएंगे। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा आपका। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है, जिसमें अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, पाइथन है, डीबीएमएस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, जो कि नॉर्मल जैसे DSSS में केवीएस में जो सिलेबस होता है सिमिलर वाला सिलेबस ही है। वैसे सिलेबस की भी मैं अलग से बना दूंगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन सिलेबस मिल जाएगा। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे सिलेबस आपका पड़ा, तो वो भी आपके पास जो है वो 60 नंबर का पेपर, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आएगा। तो ये वाला आपका मेन मान के चलो कि आपकी मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स जो है वो सबसे ज्यादा आपके मेजर रोल प्ले करेंगे। सेम आपका पेपर पैटर्न टीजीटी का भी है, सेम ही है बिल्कुल। यहां पे भी आपके पास जो है वो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ आईसीटी हो गया, वही टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज आपकी एनईपी, और इसके साथ साथ सेम आपका लैंग्वेज वाला भी रहेगा। तो एज इट इज पेपर पैटर्न जो है वो टीजीटी का भी रहेगा, बट हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल जो है वो डाउन रखे, बट फिर भी आपको प्रिपरेशन तो यार उसी हिसाब से करनी ही पड़ेगी। और सेम आपका जो है वो टीयर 2 का भी सेम एज इट इज रहेगा, कि जहां पे ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव जो है वो 15, ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस का पूरा इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो तैयारी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, और फीस भी ठीक ठाक है। तो इसीलिए दिल से, दिमाग से पूरे अच्छे से फोकस होके आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी फीस आप पहले भर रहे हो तो फालतू में टाइम पास के लिए मत भरना। अगर आप वाकई में चाहते हो तभी इसको जो है वो अप्लाई करना। तो देख लो जी, एलिजिबिलिटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में हमारे पास जो है वो मेंशन की हुई है, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी, एमसीए है, एमटेक है, और मतलब भाई पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन द फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। तो अभी ठीक है भर लो, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको प्रिंसिपलशिप में जाना है, या और भी अगर कोई आपकी आती है कोई प्रमोशन, तो उसमें आपको बीएड लगेगी। और सेम टीजीटी के केस में भी ऐसे ही है। टीजीटी में आपको मेंशन किया हुआ है बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस, बीसीए वाले भर सकते हैं 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस आईटी वाले भी भर सकते हैं 50% मार्क्स, वही सारी चीजें मेंशन हुई है। इवन बीई बीटेक वाले भी भर सकते हैं 50% मार्क्स। और यहां पे भी लिखा हुआ है कि बीएड इन फ्यूचर रिक्वायर्ड होगी जब प्रमोशन के टाइम पे। तो इसीलिए जब जॉब लग जाए उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। ये नया ही फंडा होगा कि भैया बीटेक वालों को भी अब आगे, जो टेक्निकल एजुकेशन वालों को भी आगे जो है वो बीएड करनी पड़ा करेगी, क्योंकि यूपी में भी निकली है, वहां पे भी कंपलसरी कहीं ना कहीं हो रहा है, और इन फ्यूचर हो सकता है सारे स्टेट के टीजीटी पीजीटी में भी ये कंपलसरी हो जाए। तो इसीलिए ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों ने, बाकी डिजायरेबल है कि अगर आपने उस स्कूल में ऑलरेडी की हुई है एज ए टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मेन कहानी क्या है कि भैया पूरा अच्छे से पहले मन बनाओ कि वाकई में आपको इसमें जाना है या नहीं जाना। गवर्नमेंट जॉब है, आगे की लाइफ जो है वो आपकी सही हो जाएगी, लेकिन पहले तो फीस अच्छी खासी है, दिमाग लगा के सारी चीजें आपको तैयारी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम भर दिए काम हो जाएगा। आपको मैंने दिखा दिया, पेपर पैटर्न अच्छा खासा है, तो अच्छे से तैयारी आपको करके इसको फिल कर सकते हो। थैंक यू।